हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग लेकिन हो कहीं बस आग जलनी चाहिए। हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का वरुण मैथ्स बाई शुभम सर की क्लास में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया है। तो आइए करते हैं आज के अपने सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। क्या हाल चाल? बढ़िया, अच्छे, स्वस्थ एंड मस्त। चलो, तो आज हमारे टाइम एंड वर्क का ये लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 2 में हम आज बात करेंगे उसके आगे। तो पहले अभी तक हमने पढ़ा था, तो आपसे हमने जितनी बातें की थी वो बातें आपने पहले लेक्चर में देखी होगी। नहीं देखी है तो जाकर उसको देखिए, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करिएगा। ये क्लास जो होने वाली है बिल्कुल बेसिक से होती है और हम लोग हर एक चीज़ को डिटेल में बात करते हैं। और ये क्लास यूपीएसआई, ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी और एसएससी, जीडी, एसएससी के जो भी एग्जाम्स है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमडीएस, आप उन सब के लिए अगर आप मैथ्स बेसिक से पढ़ना चाहते हो, जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इस क्लास को देख सकते हो। पहले एक बार देखो, क्योंकि पहले इस्तेमाल करोगे तभी तो विश्वास करोगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी विलंब के, है ना। शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क में हमने पहले बात की थी कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क क्या होता है। वर्क टोटल किस पे डिपेंड करता है? एफिशिएंसी पे। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी ही निकालनी पड़ती है। और एफिशिएंसी के साथ साथ हमने आपसे बात की थी कि एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें पता करना होता है टोटल वर्क। वो कितना मानेंगे? सर हम जितना मन हो सकता है उतना मान सकते हैं, बस ऐसा माना करें कि जो दिन दिया है उनकी संख्याओं से वो कटना चाहिए। तो इसलिए एलसीएम मेथड हमने आपको बताया था। आगे बात करेंगे आज अगले टाइप के क्वेश्चन को। आज हम लोग टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चा। ऐसा टाइप रहेगा इसमें कि जो बच्चा टाइप, ये टाइप अगर मैं बोलूं कि अल्टरनेट डे पे अगर लोग काम करें। आज हम लोग बात करेंगे जब काम अल्टरनेट डे पे चल रहा हो। अल्टरनेट डे पर मतलब कि सर जैसे मैं कहूँ कि मान लो तुम्हारे घर में, जब यार तुम्हारे घर में नहीं बात करते हैं, कहीं पर भी जैसे मान लो दो लोग रहते हो, दो लोगों में जब क्या हो, धीरे धीरे उनकी दोस्ती थोड़ी सी खटास आ जाए उसमें, तो काम करने में क्या होता है, एक लोग काम करेंगे तो दूसरा उनके बगल में रहना नहीं चाहता है, सोचता है कि मैं नहीं काम करूं। तो क्या हो जाता है, घरों में जैसे झगड़े हो जाते हैं, बहुएं आती हैं तो झगड़े हो जाते हैं, तो सुबह में उस बहू एक खाना में शाम में, और या मैं कहूँ किसी भी चीज़ों में, तो क्या होता है कि हम लोग अल्टरनेट डे पर काम को बांध लेते हैं कि आज तुम करोगे कल हम करेंगे, वैसा चलता है। तो वैसे यहाँ पर भी अल्टरनेट डे में भी क्या होगा कि दो लोग तीन लोग काम करने वाले तो रहेंगे, लेकिन वो एक साथ नहीं कर रहे होंगे। हमेशा एक दिन अगर कोई दूसरा करके जाता है तो दूसरे दिन दूसरे का नंबर लगेगा, है ना, ऐसा कुछ चलेगा सर। तो मैंने कहा अल्टरनेट डे काम को अगर समझना है तो मैं एक क्वेश्चन से तुमको समझाता हूँ। जैसे मान लो ए और बी दो लोग हैं। मैंने कहा ए किसी काम को 30 डे में कर लेता है, कितने डे में, 30 डेज में, और बी उसी काम को 40 डेज में कर लेता है। दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ टोटल काम कितना होगा तो कहोगे सर इन दोनों का एलसीएम 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 120 होगा। कहोगे हाँ बात तो सही है, 120, क्योंकि 30 और 40 के टेबल में 120 आता है दोनों में। कहोगे हाँ, तो 30 चौके 120, 4 एफिशिएंसी इसकी हो जाती है ना। 30 दिन में 120 यूनिट काम, तो एक दिन में 4 यूनिट काम, 40 या 120 3 यूनिट काम। ये दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब ये नहीं कह रहा कि ए और बी साथ में काम करेंगे, अब कह रहा है तुमसे कि ए ने काम स्टार्ट किया, ए ने काम शुरू किया, इसने काम को स्टार्ट किया और अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। अल्टरनेट डे पर ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब ए ने शुरू किया, मतलब ए पहले दिन आएगा। तो ये बताओ, ए पहले दिन अगर काम करने आएगा तो कितना काम करेगा, 4 यूनिट। बी उसके बाद दूसरे दिन आएगा तो वो कितना काम करेगा, 3 यूनिट। फिर ये आएगा फिर 4 यूनिट करेगा, फिर भी आएगा फिर 3 यूनिट करेगा, फिर आएगा फिर 4 यूनिट करेगा, फिर भी आएगा फिर 3 यूनिट करेगा। ऐसे ही तब तक काम चलता रहेगा जब तक 120 यूनिट काम हो न जाए। तो ऐसे गिनना होगा सर, तो 4 3 7 4 3 7 4 3 7 गिनते गिनते 120 तक जाने में बड़ा पेज भर जाएगा, या कहीं पर गलती से एक ए बी छूट जाएगा। तो मैंने कहा बच्चे ऐसा सोचो कि जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो ए और बी मिलकर कितना काम करते थे, 7 यूनिट। तो मैं 7 से डिवाइड करता था, फट से दिन निकाल लेता था। तो मैंने कहा था मैं मानता हूं सर कि आपने क्वेश्चन में बोला कि अल्टरनेट डे पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको सर, मैं क्या, मैं तो ठहरा मैं तो इनको एक ही दिन काम करूँ। मैं कहूँगा ऐसा है तुम दोनों आओ एक ही दिन काम करो, क्योंकि तो मैंने तुम्हारे 2 दिन को एक दिन बना दिया। मैंने कहा मैं 2 दिन को एक दिन मान लिया और हर 2 दिन पे दोनों का नंबर आना ही है, तो इनको मान लेते कि 2 दिन का पेयर बना लिया। मैंने 2 दिन का पेयर बना लिया, क्योंकि सर 2 दिन का काम ए और बी के बराबर के काम के बराबर है, तो मैंने कहा 2 दिन का काम 7 यूनिट हो जाएगा। तो अब मैं मानता हूं कि ए और बी साथ में काम करते हैं और 7 यूनिट काम करते हैं, तो 120 यूनिट काम करने में कितना दिन लेंगे। तो मैंने कहा 120 यूनिट काम करने में टाइम निकालना हो सर तो 120/7 कर दीजिए ना। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर करेंगे तो 7 यूनिट करेंगे। कहोगे हाँ
120/7। बस यहाँ पर देखना कितना बार पूरा कट जाएगा। तो मैंने कहा अगर 7 का टेबल पढ़े सर तो 7 एकम 7 कटेगा, कहोगे हाँ, और 5 बचेगा, 7 सत्ते 49, मतलब 17 बार तो पूरा कटेगा, लेकिन 1 यूनिट काम तब भी रह जाएगा। 17 सत्ते 119 यूनिट काम, मतलब 17 बार तो पूरा कट जाएगा, लेकिन फिर भी 1 यूनिट काम रिमाइंडर रह जाएगा, ये 1 यूनिट शेष काम रह जाएगा। तो ये 17 पेयर, मतलब मैंने कहा सर कि मैंने एक पेयर को 2 दिन जैसा कंसीडर किया था, एक पेयर को 2 दिन जैसा कंसीडर किया था, तो 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा था। तो इसका मतलब मैंने 7 से डिवाइड किया है, तो भले 17 दिन दिख रहा है मुझे, 17 पेयर दिख रहा है, लेकिन 17 पेयर का मतलब 17 गुणे 34 दिन, कहोगे हाँ। और एक दिन जो काम बचा, अब वो जिसका नंबर होगा वो आएगा। पहले दिन कौन करता है, ए, तो ए आएगा, और ए के लिए काम कितना बचा है, कहोगे 1 यूनिट काम बचा है। तो 1 यूनिट काम करने में मुझे कितना दिन लग जाएगा, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है सर, तो 1 यूनिट काम करने में मुझे पूरा दिन लगेगा, नहीं सर थोड़ा सा कम ही लगेगा। तो मैंने कहा कितना, मैंने कहा 1/4 दिन। ये कैसे हुआ सर, क्योंकि टोटल काम बचा था 1 यूनिट और उसकी एब्सेंसी थी 4, तो 1/4 ही दिन में कर देगा। तो 34 सही 1/4 दिन टोटल लग जाएंगे उसको। फिर से एक बार सुन लेना, मैंने कहा एक एक ठो करने से बेटर है सर 34 बार लिखने से बेटर है आप क्या करो, 2 दिन को मान लो कि साथ ही में काम करते थे, a + b, 2 दिन में 7 यूनिट, तो 7 यूनिट के हिसाब से अगर डिवाइड करो तो 17 यूनिट पूरा, 17 दिन पूरा काम होगा, मतलब 17 पेयर मतलब 2 दिन, क्योंकि आपने एक अल्टरनेट डे को 2 दिन बना, 2 दिन को 1 दिन बना दिया है, तो 2 दिन तो 17 दिन 34 दिन बचा, 1 यूनिट काम, 1 का नंबर आया वो कर दिया काम कंप्लीट। तो ऐसे तुमको अल्टरनेट डे का काम करना है ना, अलग अलग नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। 2 दिन का एक पेयर बना दोगे, बात सही है, कहोगे हाँ यहाँ तक तो बातें क्लियर है सर, यहाँ तक की बातें तो सर एकदम क्लियर है, क्लियर है, कहोगे हाँ एकदम बढ़िया है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या यहाँ तक नहीं सर। तो मैंने कहा जब अल्टरनेट डे का बात क्लियर हो गया सर, तो आप इसको शुरू करके बताओ। कह रहा है अजय एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है विजय वही काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, यदि पहले दिन अजय काम करता है तो। मैंने कहा अजय और विजय है सर, अजय किसी काम को 50 दिन में करता है और विजय उसी काम को कितने दिनों में करता है सर, विजय को मैंने भी लिख दिया 30 दिनों में करता है। काम कितना था सर, काम 50-30 कैल्शियम, सर कहोगे 50-30 कैल्शियम 150, 150 दोनों में आता है, 50 × 150 और 30 × 5 150, ये 3 यूनिट ये 5 यूनिट, कहोगे हाँ। अब मैंने कहा अगर वे दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो पहले दिन अजय आया, दूसरे दिन विजय आया, फिर अजय आया, फिर विजय आया, ऐसे चला होगा। तो मैंने कहा अजय विजय चलते रहे होंगे सर, तो मैं क्यों ना 2 दिन को एक पेयर बना लूँ, 2 दिन का एक पेयर बनाया, 2 दिन का पेयर बनाया, और 2 दिन में कितना अजय कितना काम करेगा 3 यूनिट और ये 5 यूनिट, तो काम कितना करेंगे 8 यूनिट। तो 8 यूनिट के हिसाब से अगर मुझे 150 यूनिट काम करना हो तो कितनी बार में कटेगा 150, तो डिवाइड करो, टाइम निकालने गया सर मैं कहा 150/8, अगर डिवाइड किया तो 8 एकम 8 बचेगा कितना 7, और 8 × 8 = 64, 18 पेयर तो पूरा काम होगा सर, उसके बाद 6 यूनिट काम रह जाएगा, है ना, 6 यूनिट काम रह जाएगा, कहोगे हाँ 18 × 8 = 144, 6 यूनिट काम रह गया। 18 पेयर का मतलब 36 दिन तो काम चला सर। इसके बाद 6 यूनिट काम करने, अब हम मैनुअल सॉल्व करेंगे, अब मैनुअली सॉल्व करेंगे सर कि 6 यूनिट काम बचा है, पहले दिन ए आएगा। तो ये बताओ, इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ करना यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि 6 यूनिट काम बचा था, पहले दिन ए आया, उसने कितना काम किया 3 यूनिट, तो सर ये 36 के बाद 37वां दिन काम हुआ क्या, कहोगे हाँ। फिर 38वें दिन कौन आएगा, 38th वाले डे के दिन आएगा बी, और बी की एब्सेंसी कितनी है, विजय की एब्सेंसी कितनी है 5 है, और काम कितना बचा है 3 ही बचा है, तो 3 काम बचा है, उसकी एब्सेंसी 5 है, 3/5 दिन में कर देगा। तो इसका मतलब 37 सही 3/5 दिन टोटल दिन लगा, 36 इधर और 37वें दिन और ये 38वें दिन, ये मत कर देना कि 3 दिन है सर, ये उसकी एब्सेंसी है। 37 सही 3/5 दिन, या मैं 5 छक्का 30 कर दूँ तो 37.6 दिन भी कह सकता हूँ। बोलो मेरे शेर, आंसर हो जाएगा क्या। तो अल्टरनेट डे का जब भी काम करेगा, जब भी काम रहेगा सर, तो हम 2-2 दिन को एक पेयर बना के सॉल्व कर देंगे और फट से सॉल्व हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं कि नहीं, कहोगे बिल्कुल सर डुएबल है, किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि सर नहीं कर सके हम, है ना, कर सकते हो ना मेरे लाल, बोलो बोलो लालो, कर लोगे कि नहीं, हाँ बताओ भाई, कर लोगे कहोगे हाँ कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। चलो तो आगे चलते हैं सर अपने अगले टाइप पे, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर ए बी की क्षमता में दुगना कुशल है, एफिशिएंट है, एफिशिएंसी तुमको दे दिया है, अल्टरनेट डे पे काम करने को कह रहा है। मैंने कहा सर ये तो और आसान कर दिया आपने, एफिशिएंसी भी नहीं निकालना है मुझे, क्यों, क्योंकि उसने कह दिया ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, 2 टाइम एफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो दिया है सर, मतलब कौन कितना यूनिट काम करता है वो दे दिया गया है तुम्हें, देख रहे हो।
ए और बी, कह रहा है सर कैसे आपको पता कि सर ए बी की तुलना में दुगना काम करता है, मतलब अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट काम करता है, यही कह रहा है सर, बात खत्म। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, 2 यूनिट ये करता है और ये 1 यूनिट करता है। लो बाबू क्लियर बात। अब कह रहा है कि सारे काम को पूरा करने के लिए ए जो है बी से 12 दिन कम लेता है और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। तो इसका मतलब सर कि ये सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है, तो मुझे तो सर इसका टाइम पता ही नहीं कि ये कितना दिन काम करता है, ये कितना दिन काम करता है। बस आपने ये बताया कि टाइम कितना है। ओहो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। देखो मैंने कहा एफिशिएंसी होगा, और अभी तो मैंने तुमसे कल ये बात की थी कि एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, और टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी। होता है कि नहीं मेरे लाल? होता है कि नहीं शेरो? होता है ना। तो अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो टाइम उसका उल्टा नहीं हो जाएगा लाला? तो टाइम को उल्टा करो ना वर, है ना। तो ये हो गया, टाइम को उल्टा कर दिया, बोलो हो जाएगा? कहोगे हाँ टाइम का उल्टा हो गया। मतलब ये 1 यूनिट टाइम लेता था तो ये 2 यूनिट टाइम लेता था सर। समझ रहे हो बात को? कह रहा हाँ। तो कह रहा है सर ये बताइए, इससे भी तो आप दिन नहीं बता पाए, 1 यूनिट और 2 यूनिट टाइम में तो बता पाए। मैंने कहा गधा इधर देखो, इधर देखो बाबू, ये देखो कितना कम टाइम लिया है इससे, ए बी से कितना कम टाइम लिया है? क्योंकि 1 यूनिट, और इसी 1 यूनिट को शायद इसने 12 दिन कम बोला है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 दिन, तो ये 12 दिन काम करता था और ये 24 दिन काम करता था। मैंने कहा इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 12 के हिसाब से अगर 2 एफिशिएंसी के हिसाब से 12 दिन काम करेगा तो टोटल काम कितना था? टोटल काम था सर 24 यूनिट। ये क्लियर हुआ? कहोगे हाँ टोटल काम 24 यूनिट था। अब कह रहा है कि बारी बारी से बुलाओ और काम कराओ। तो मैंने कहा ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। मैंने कहा 2 दिन का काम बराबर करो, 2 और 1 3 यूनिट काम कर रहे हैं सर 2 दिन में, तो 24 यूनिट काम करने में कितने दिन ले लेंगे? कहोगे 24 यूनिट काम करने में 24/3, क्योंकि दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट, 3 अट्ठे 24 यूनिट, 8 दिन लगता। लेकिन ये सर मैंने तो पेयर निकाला है, क्यों? क्योंकि मैंने 2 दिन को 1 दिन बना दिया है। ऐसे 8 दिन तुम्हारा आंसर आएगा, लेकिन तुमने 2 दिन को 1 दिन बना दिया, क्योंकि ए 1 दिन करता है, बी 2 दिन, दोनों को मिला के तुमने 3 यूनिट लिखा है ना। कहोगे हाँ, तो 3/24 मतलब 8 पेयर मतलब 16 दिन आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे लाल, क्या ऐसे क्वेश्चंस में आप घबराओगे, शर्माओगे, थरथराओगे, फड़फड़ाओगे, डरोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है ऐसे क्वेश्चन को देख के। अब तो सर धुआं धुआं कर देंगे। बोलो ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, इनको थोड़ा हल्के में मत लेना, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी प्रत्येक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। मैंने कहा करने दो। उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य को छोड़ दिया। देख रहे हो बात में कि भाई वादा तो किया था कि तोड़ेंगे नहीं तुम्हारा साथ, लेकिन बीच में वादा तो टूट जाता है, छोड़ दिया काम को, काम छोड़ दिया। तो काम छोड़ने वाला क्वेश्चन जब भी आएगा भाई तो कैसे करेंगे? आओ ध्यान से, काम छोड़ने वाला टाइप लिख लेना कि टाइप है ये काम छोड़ने वाला, बीच में कोई कमुआ छोड़ के भाग जाए, तब सर कैसे करेंगे? मैंने कहा तब कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। कह रहा ए और बी प्रत्येक कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन ईच डू अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। मैंने कहा ठीक है। और दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट सम टाइम एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। कह रहा है ए भी किसी काम को, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को, मतलब दोनों 75 दिन में करते हैं, मतलब ए भी किसी काम को 75 दिन में करता है और बी भी उसी काम को 75 दिन में करता है। दोनों मिला के काम सर 75 यूनिट कर रहे होंगे, तो मान लेते हैं, क्योंकि सर दोनों ही 75 का एलसीएम 75 ही होगा। एक एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंसी, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, कहने का मतलब ये है ना, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। कह रहा अब कह रहा है ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। मैंने कहा ए और बी काम करना चालू तो किए थे सर, लेकिन ए ने कुछ समय बाद धोखा दे दिया और छोड़ दिया। ए ने और बी ने साथ साथ तो काम शुरू किया था और ये गाना गाया था कि हम साथ साथ हैं, साथ साथ तो थे, लेकिन बीच में साथ कौन छोड़ गया? छोड़ दिया। गाना है ना एक, छोड़ दिया, क्या था गाना पे भूल गया मैं, देखो, छोड़ दिया वो रास्ता, नहीं तो छोड़ दिया, यहाँ पर रास्ता नहीं है, छोड़ दिया साथी। चलो आओ देखो, तो बाद में अब जब ए छोड़ के गया तो बी गाना लगेगा। गाना क्या गाएगा? मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य 23 दिनों तक किया। तो भाई ए ने छोड़ा था, बी तो बेचारा खट रहा था, ये तो काम कर रहा था, 23 दिन तक किया। तो 23 दिन में कितना काम कर दिए होंगे? तीर मार दिए होंगे क्या? नहीं, एक एक यूनिट काम कर रहे थे, 23 यूनिट काम किए थे। इसका मतलब 75 यूनिट में से 23 यूनिट काम तो ये बेचारा अकेला किया था। कौन? ए। ध्यान से सुनो, कौन छोड़ा? ए छोड़ा, तो कहीं तो छोड़ा होगा साथ, कहीं तक तो साथ साथ काम किए थे ना। उसके बाद ये जो काम किया वो अकेले किया, 23 दिन किया तो 23 यूनिट किया होगा। तो 75 में से अगर मैं 23 को हटा दूँ
तो बचेगा कितना काम? बचेगा बाबू 75 में से 23 जाएगा तो 52 यूनिट। मतलब ये 52 यूनिट काम ये लोग साथ साथ किए थे, और साथ साथ किए होंगे तो एफिशिएंसी क्या रही होगी? 1 2 यूनिट। तो कितने दिनों में किए होंगे? 26 दिन में किए होंगे। मतलब सर बी कितने दिनों बाद काम छोड़ा था? 26 दिन बाद काम छोड़ा था। बी कितने दिनों बाद काम छोड़ा था? 26 दिनों बाद काम छोड़ा था। ऐसे क्वेश्चन में ये फोकस किया करो कि कौन है जो साथ छोड़ रहा है उसको भूल जाओ, कौन है जो लास्ट तक काम कर रहा है। वो बेचारा तो काम किया ना शुरू से लास्ट तक, तो वही तो लास्ट में कितना एक्स्ट्रा किया था उसका हटा दो, बाकी तो साथ साथ वाला काम दिया ही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे निपटा सकते हो, है ना? कर लोगे ना? आओ अगला क्वेश्चन देखो। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, कह रहा है ए बी से थ्राइस एफिशिएंट है, मतलब 3 गुना तेजी से काम करता है। तेजी से काम करने का मतलब दौड़ थोड़ी ना रहा है, काम ही ना कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है सर। मैंने कहा ठीक है सर, लिख लेते हैं। एफिशिएंसी दे दी हो सर आप, कितना? ए और बी का एफिशिएंसी मिलाकर कितना है भाई? ए बी से 3 गुना ज़्यादा, मतलब ये 3 यूनिट काम करता है तो ये 1 यूनिट काम करता है। यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो ये बताओ अगर बी 280 दिन तक काम करे तो कितना कर लेगा भाई? कहोगे 280 गुणे 1 का एफिशिएंसी है इसकी, 280 यूनिट काम करेगा सर। कहोगे हाँ 280 यूनिट काम करेगा, करेगा कि नहीं? कहोगे हाँ करेगा। तो सर तो 280 यूनिट काम करेगा अगर बच्चा, तो उन दिनों की संख्या क्या की जिसमें ए और बी मिलकर काम करेंगे यही पूरा। तो मैंने कहा ए और बी को मिल के काम कराना है, तो पहले बताओ कि ए और बी मिल के कितना काम करेंगे लाला? ए प्लस बी मिलेंगे तो ये 2 3 और ये 1 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और काम करना कितना है? काम करना है 280 यूनिट। टोटल काम तो यही है ना, पता चल गया टोटल काम। तो मैंने कहा टोटल काम 4 यूनिट की एफिशिएंसी से करेंगे ए प्लस बी, तो कितने दिन लग जाएंगे लाला? हो गए ए प्लस बी अगर करेंगे तो सर ए प्लस बी का टाइम निकालना हो तो ए प्लस बी 280 टोटल काम था और इनकी एफिशिएंसी 4 थी, 4 सत्ते 28, 70 दिन में काम को फायदा फेस कर देंगे, है ना? बोलो कर देंगे कि नहीं? कहोगे हाँ कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होने वाली है ऐसे क्वेश्चन को करने में। बोलो मेरे साथ, नहीं होगी? होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक बात, होनी भी नहीं चाहिए, है ना? होनी भी नहीं चाहिए, एकदम बात सही है कि नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है क्या मुझे। अगला क्वेश्चन हमसे ये कहता है, एक है रोहन एक काम को 16 दिनों में करता है और रोहन रोहित से दुगना कार्य में सक्षम है। देखो भाई, रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, रोहित रोहन से दुगना कार्य सक्षम है, तो रोहित कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी? तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको मैं तुमको देता हूँ। रोहन रोहित दोनों का एफिशिएंसी दिया है। अब भाई इस क्वेश्चन को तुम नहीं कर पाओगे, चलो इस क्वेश्चन को मैं तुमको देता हूँ होमवर्क, और तुम मुझे इसको करके बताना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा होमवर्क नंबर 1 है आज का, है ना? तो अगर कमेंट में तुमको बताना होगा आंसर तो होमवर्क नंबर 1 का बता देना। बताओगे ना? कहोगे हाँ बताएंगे सर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, एफिशिएंट है। एफिशिएंसी की यही बात चल रही है सर। मैंने कहा सर ऐसे क्वेश्चन करने होंगे, अब तो मैं इसको कर लेता हूँ, तुम भी करके दिखाओ मेरे साथ लाल। देखो क्या कह रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करता है और बी ए से 60% अधिक एफिशिएंट है। मतलब ए से 60% अधिक कुशल कौन है? बी है। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि बी ज़्यादा कुशल है ए से। तो ए अगर 100 यूनिट काम करता था तो उससे 60% ज़्यादा, मतलब 160 यूनिट ये काम करता था। 0 से 0 काटो, ये 5 और ये 8, मतलब इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट तो इसकी एफिशिएंसी 8 यूनिट। 5 दूना 10, 8 दूना 16, काट काट के छोटा कर दो, एफिशिएंसी हो गया। कहोगे हाँ एफिशिएंसी मिल गया। तो कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में करता है, तो भाई ए 5 यूनिट के हिसाब से काम 120 दिनों में करता है, तो कितना काम किया होगा? टोटल काम कितना रहा होगा? अगर टोटल काम देखा जाए सर तो 120 गुणे 5 मतलब 600 यूनिट काम था सर। 600 यूनिट अगर काम था लाला, तो 600 यूनिट काम को करने के लिए अब क्या कह रहा है कि उसी कार्य को करने के लिए बी अकेले कितने दिन लेगा? तो मैंने कहा बी की एफिशिएंसी 8 है और 600 यूनिट काम करने के लिए 600/8 इतना ही टाइम लेगा बी कितना टाइम लेगा? इतना ही लेगा क्या? 600/8, 8 सत्ते 56, बचेगा कितना? 4 8 पंजे 40, 75 दिन ले लेगा टोटल काम करने में। बी कितने दिन ले लेगा? 75 दिन, 75 डे। क्या ऐसे क्वेश्चन करने में कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा हो किसी को तो बताओ भाई, है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, है ना? आसान है सर ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में मत डरा करो, है ना? इन क्वेश्चन में डरा मत करो, क्या करा करो? सॉल्व किया करो। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं और एक निश्चित समय के बाद बी ने काम छोड़ दिया। एक निश्चित समय के बाद छोड़ा है, कितने समय बाद छोड़ा ये नहीं बता रहा हूँ, ये बता देता तो तुम कर ही लेते, यही तो नहीं बता रहा है सर। तो सर कह रहा है यदि कुल काम 18 दिनों में पूरा हो जाएगा तो कितने दिनों के बाद बी ने काम छोड़ा होगा, ये बताओ।
मतलब कह रहा कितने दिनों बाद उसने छोड़ा होगा ये बताओ। तो मैंने कहा बाबू सुनो, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिन में। हमने कहा हाँ बात तो सही है। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, हमने कहा 32 दिन में। मैंने कहा बात तो ये भी सही है सर, ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 32 दिन में कर रहा है। मैंने कहा ठीक, बात तो सही है। अब कह रहा है यदि वे एक साथ काम करते, मैंने कहा इनका एफिशिएंसी बताओ, टोटल काम कितना था, 24 32 का एलसीएम लोगे ना, निकालना आता है कि नहीं, 24 और 32 दोनों के टेबल में 96 आते हैं, मतलब इनका एलसीएम 96 हो जाएगा। आएगा, कहोगे हाँ बात तो सही है। अगर 96 आ गया तो या तो तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि 8 गुणे 4 ये होता है सर और 8 गुणे 3 ये होता है सर, 8 दोनों में कॉमन है मतलब 8 रहेगा और 3 गुणे 4, 8 3 24 चौके 96, ऐसे भी निकाल सकता था। लेकिन ऐसे ही बोल सकते 24 चौका 96, इसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट, इसको 32 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। कहोगे हाँ, एफिशिएंसी दोनों का क्लियर है, कहोगे हाँ। अब मैंने कहा सर आओ कराते हैं काम। कह रहा ए और बी एक साथ काम शुरू तो किए थे, शुरू तो किए थे बड़े जोर जार से, बड़ी धूमधाम से, बड़े है ना, धूम धड़ाक से, लेकिन क्या हुआ बीच में किसने धोखा दे दिया, बीच में बी ने धोखा दे दिया। मैंने कहा अब दे दिया तो दे दिया, ए ने कहा लेकिन मैं तो हूँ धोखे से आगे बढ़ने वाला, मैं तो अब धोखा निकलते ही यूपीएससी निकाल के मानूंगा, है ना। तो ये तो पूरा काम किया, कितने दिन तक पूरा काम किया, कह रहा है कि बी ने काम छोड़ दिया, लेकिन कुल काम मैं बता दे रहा हूँ 18 दिन में हुआ था। तो ये बी ने काम छोड़ा था ना भाई, ए ने काम किया था बेचारे ने, बी ने काम छोड़ दिया था, ए ने काम पूरा किया था। कह रहा कि पूरा काम ए कितने दिन तक बाद में किया, कह रहा है एक काम छोड़ने के कितने दिन तक किया, ये नहीं दिया, बोला पूरा काम कितने दिन हुआ, मतलब ए पूरा काम किया था और ये पूरा 18 दिन काम किया था। ये कह रहा है क्या, कह रहा है ए पूरा काम 18 दिन तक हुआ है, तो इसका मतलब ए ने तो काम छोड़ा नहीं है, बी ने छोड़ा है, तो ए तो पूरा 18 दिन किया होगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या थी 4 यूनिट और बी की एफिशिएंसी क्या थी 3 यूनिट, तो ए 18 दिनों में कितना किया होगा, 18 गुणे 4 72 यूनिट काम किया होगा ये, कहोगे हाँ 72 यूनिट ये तो काम किया होगा सर। तो अगर 72 यूनिट ये काम करता है तो बचा हुआ काम 96 टोटल काम था, तो 96 में से 72 अगर घटा दें तो बचा काम कितना है, बचा हुआ काम देखा जाए बच्चा तो 24 यूनिट है। और ये 24 कौन किया था, 96 में से 72 क्या 24, तो सर ये 24 बी ही ने किया होगा कि कोई और आगे किया होगा, 24/3, 3 की एब्सेंसी तो 24 यूनिट काम ये 8 दिनों तक किया हुआ था। इसका मतलब 18 दिन के काम में 8 दिन तक ये काम किया था। तो कितने दिनों बाद बी ने काम छोड़ा था, 8 दिनों बाद। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कितने दिनों पहले छोड़ा था, तो भाई 8 दिन किया है तो 18 दिन काम में 10 दिन पहले काम छोड़ देता। बोलो कहते कि नहीं, कहोगे हाँ कहते सर। बोलो बच्चा कहते कि नहीं ऐसा, तो कह दो हाँ कहते तो सर, बिल्कुल, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। यहाँ तक की बातें क्लियर है, किसी को दिक्कत परेशानी मुश्किल नहीं। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा तड़कता भड़कता है, थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग को घुमाने के लिए। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, लुल्लू पुंजू टाइप सा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अब तुमने टाइम एंड वर्क काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, तो थोड़े आसान से मुश्किल क्वेश्चन भी करते हैं ना। देखो ये कह रहा है पी किसी काम का 1/4 एक चौथाई काम 18 दिनों में कर सकता है, उसने उस काम का 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया, क्यों ने शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया, एक साथ काम करते हुए उसी कार्य का 17/48 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये बताओ पी किसी कार्य का 1/4 काम करता है ना, यही दिया है क्या, कहोगे हाँ। तो मैंने कहा भाई सुनो, पी किसी काम का 1/4 काम करता है कितने दिनों में, तो ये तो मैंने बताया था ना कल 18 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, कहोगे पूरा काम करता सर तो 18 चौक 72 दिन ले लेता, कहोगे हाँ। पी काम करता है 72 दिन में, उसने उस काम का 37.5% ही पूरा किया और उसे छोड़ दिया, मतलब पी ने कितना काम अपना किया, पी ने केवल 37.5% काम किया, बाकी काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर तुमको परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 37.5% का मतलब होता है ना बच्चा 3/8, 3/8, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 1/8 का मतलब होता है 12.5 और 12.5 का 3 गुना करोगे तो 37.5 3/8 हो जाता है, तो 37.5% का मतलब होता है 3/8। 3/8 अगर रेशो देखे बच्चे ना, तो कहोगे सर अगर टोटल काम 8 यूनिट था, टोटल काम अगर 8 यूनिट था तो उसमें से 3 यूनिट काम पी ने किया है, बचा हुआ काम कौन किया है, कहोगे बचा हुआ काम क्यू ने किया है, क्यू ने शेष कार्य 40 दिनों में पूरा किया। तो ये कह सकते हो क्या कि पी ने 3 यूनिट काम किया और छोड़ दिया, और पी का बचा हुआ काम 18 दिनों में कर सकता था, पी उस काम का 37.5% पूरा किया, उसने छोड़ दिया, और क्यू ने उसका बचा हुआ काम 40 दिनों में पूरा किया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ
कि पी ने 3/8 काम किया था, तो बचा कितना काम, 8 में से 3 काम किया तो 5/8 काम बच गया ना, ये बचा हुआ काम हो गया। या इसको ऐसे निकालोगे कि सर एक काम में से 3/8 काम कंप्लीट हो गया, तो सर 8 एकम 8 5/8 ऐसे निकालोगे, तुम्हारी ऊपर इच्छा है ना, ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। कहोगे हाँ 5/8 काम किसने किया, कहोगे क्यू ने किया। तो मैंने कहा अब यहाँ से मैं चाहूँ तो ये नहीं निकाल सकता कि क्यू ने 5/8 काम किया कितने दिनों में, 40 दिनों में। तो ये लिख सकता हूँ क्या 40 दिनों में। तो बच्चा ये देखो 5 अट्ठे 40 कट जाएगा और ये 8 अट्ठे 64, मतलब क्यू पूरा एक काम करता कितने दिनों में, 64 दिन में। तो ये बताओ अब क्वेश्चन पुराना नहीं हो गया मेरे लाल कि ए जिस काम को, पी जिस काम को 72 दिन में करता था उसी काम को क्यू 64 दिन में कर देता है। तो भाई पी जिस काम को 72 दिन में कर रहा था क्यू उसी काम को 64 दिन में ही कर दे रहा था। कहोगे हाँ बात तो सही है सर, है ना, 64 दिन में कर रहा था, ठीक बात। कहोगे हाँ पी जिस काम को 72 दिन में क्यू 64 दिन में। तो क्या यहाँ से मैं पी क्यू की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ सर। कैसे, पी और क्यू या तो तुम एलसीएम लेके निकाल लो, या एलसीएम लेके निकाल लो या ऐसे निकाल लो कि पी 72 है और 64, इसका टाइम का रेशो है नहीं, तो एफिशिएंसी 8 अट्ठे 64 8 9 72, तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा भाई, 9:8 हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो इससे जल्दी हो जाएगा 8:9। तो ये 8:9 मतलब टोटल काम तो अब निकाल ही सकता हूँ, पी 72 दिन में 8 यूनिट के हिसाब से कितना काम किया होगा। कहोगे टोटल काम निकाल लिया सर, टोटल काम मेरा हो गया, पी ने कितना काम किया था 8 यूनिट, 72 दिन में 8 गुणे 72। और इसी काम को करने के लिए कह रहा है दोनों मिल के आएंगे, कौन कौन, ये और ये, तो 8 + 9 के हिसाब से काम करेंगे, 8 + 9 मतलब 17 यूनिट। तो कहोगे सर 8 गुणे 72 डिवाइडेड बाई 17, यही हमारा आंसर होगा। अब मैंने कहा ये आंसर नहीं सर, ये हमारा टोटल काम अगर ये मिलते तब ऐसे करते, इतना दिन में करते, लेकिन उसने यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर दिया है कि ये नहीं करना है, टोटल काम नहीं करना है, टोटल काम का 17/48। तो टोटल काम कितना था लाला, ये देखो 8 गुणे 72 था, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे थे, सुनो, टोटल काम 8 गुणे 72, तो टोटल काम का 17/48, तो 8 गुणे 72 का 17/48। अब देखो यहाँ पे जरूर कटोगा, 24 दूना 48 और 24 तिया 72 और 2 चौके 8, तो 4 तिहाई 12 गुणे 17 काम करना है। और एफिशिएंसी इनकी कितनी है 8 9 17। ये टोटल काम का कितना किया हमने, टोटल काम का 17/48 निकाला है। तो यही काम तो करवाना है इनसे, यही काम अब ये करेंगे तो टाइम कितना ले लेंगे, टाइम लेंगे सर 12 × 17 काम है और मिला के इनकी एफिशिएंसी है 8 9 17, 17 से 17 कट जाएगा, 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में फिट कर लेना, एज ए टाइप याद कर लो। ऐसे क्वेश्चंस को करने से तुम्हारे दिमाग के जो पुर्जे पुर्जे हैं, जंग वंग लगे हुए थोड़े बहुत, वो खुल जाते हैं और आपके दिमाग चलने लगता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत से ऐसे महारथी होंगे जो धराशाही हो गए होंगे अगर इस क्वेश्चन को देखे होंगे। तो कोई बात नहीं सर, धराशाही होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ बताने के लिए आपको कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को करना है ना। सब लोग का फोकस इधर आओ, सभी लोग का फोकस इधर। सर P कैन डू 1/4 ऑफ, देखो कह रहा है P 1/4 काम 18 दिन में करता था, मैंने कहा मतलब टोटल काम 72 दिन में। 37.5% का मतलब 3/8, मतलब 8 में से 3 काम किया तो 8 में से 5 काम बच गया, 5/8 काम बचा है। तो कह रहा है टोटल काम का 5/8 काम जो है Q 40 दिनों में करता है। तो Q 5/8 40 दिन में, तो 8 पंजे 8 अट्ठे 64, 5 अट्ठे 40 8 अट्ठे 64, Q टोटल काम 64 दिनों में करेगा। कहोगे हाँ 64 दिन में। तो P किसी काम को 72 64 दिन में करता है, इनकी एफिशिएंसी टाइम की 9:8, तो एफिशिएंसी 8:9। कह रहा अब टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 72 दिन में 8 की एफिशिएंसी से कितना किया होगा, 72 गुणे 8। कह रहा उस काम का 17/48 काम करना है, 17/48 निकाल लो, 12 गुणे 17, उसी काम को भी दोनों मिलकर करेंगे 17 की एफिशिएंसी से सॉल्व, है ना। बात समझ में आई, कहोगे हाँ। मैंने कहा बात समझ में आई, तो और एक क्वेश्चन डरावना सा तुमको देते हैं, आओ मेरे शेरों करो। अब तुमको क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे देंगे थोड़ा सा, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देंगे जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले। बेसिक बातें तो कर ली, लेकिन बेसिक बातों से सिलेक्शन नहीं होता मेरे लाल, सिलेक्शन के लिए आपको थोड़े बड़े क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। तो आओ इसको करके बताओ। कह रहा है प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता है और बेन जो है वो यही काम 90 दिनों में कर सकता है। प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद बेन उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए। मैंने कहा प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में कर सकता है, बेन यह कार्य 90 दिनों में कर सकता है।
प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया, कितने दिनों के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए। मैंने कहा सर आइए शुरू करते हैं। कह रहा प्रेम एक कार्य को, देखना इस कार्य को करने के लिए तुम्हें मैं 2 टाइप बताऊंगा, लेकिन पहला टाइप जब कर लोगे तभी दूसरे टाइप में दिमाग लगेगा। कह रहा प्रेम किसी काम को 112 दिनों में कर सकता है और बेन उसी काम को 90 दिनों में कर सकता है। मैंने कहा काम मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि 112 और 90 का एलसीएम क्या होगा। मैंने कहा 112 190 का एलसीएम निकालना है सर, तो कितना हो जाएगा? बड़े वाले को एलसीएम मानना बोला था आपसे, 112 को मान लो कि यही एलसीएम रहा होगा। मान लिया कि 112 एलसीएम रहा होगा। 112 का मतलब क्या? 14 गुणे 8, या मैं कहूँ सर 7 गुणे 2 गुणे 8, या मैं कहूँ 7 गुणे 2 के पावर 4। ठीक बात। 90 के पास गया, इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा सर? 15 गुणे 6, या मैं और सॉल्व करूँ तो 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3। मैंने कहा ठीक। अब एलसीएम वाला जो पार्ट है 7 गुणे 2 पावर 4, बड़े वाले को माने हो तो इसमें लिखोगे अगर 7 गुणे 2 के पावर 4, तो क्या इसके पास एक्स्ट्रा है? 2 तो इसके पास ऑलरेडी 4 है, 3 इसके पास नहीं, ले लिया इसने 3 के पावर 2, और 5 भी इसके पास नहीं था, ये भी इसने ले लिया। दोनों जो इसके पास नहीं था वो इसने ले लिया। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम। अब मैंने कहा ये तो हो गया टोटल काम सर। अगर इसको निकालना चाहूँ सर, अब मैं क्या कह सकता हूँ? क्योंकि 112 गुणे 3 तरीका 9 पचे 45, ये टोटल काम हो गया। इतना बड़ा काम आ गया। देखिए ना कितना बड़ा काम हो गया एलसीएम निकालने का। तो कहोगे हाँ 112 गुणे 45 तुम करना चाहते हो तो कर लो, वैसे मैं तो कहता हूँ मत करो, यहीं रहने दो 112 गुणे 45, क्योंकि सर लास्ट में हम देखेंगे क्या होगा। अब मैंने कहा एफिशिएंसी निकालना होगा इन दोनों का, तो निकाल नहीं सकते हो क्या आप? देखो 112 7 गुणे 2 के पावर 4 थे तो कट जाएगा, तो एफिशिएंसी 3 तरीका 9 पचे 45 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ गई। और 90 अगर मैं देखूँ ध्यान से तो 90 क्या था? 3 के पावर 2 और 5। कहोगे सर 3 के पावर 2 और 5 मतलब सर 9, यहाँ देखो 3 के पावर 2 और 2 और 5, एक कट जाएगा, एक 2 भी कट जाएगा, एक 5 भी कट जाएगा, 3 के पावर 2 भी कट जाएगा, तो 7 इंटू 2 के पावर 3 मतलब 7 8 56, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। है ना? ऐसे सोचोगे नहीं तो भाई ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचोगे तो सोचना पड़ेगा ऐसे। कहोगे हाँ 7 8 56 यूनिट काम से, 45 यूनिट काम इसका, 56 यूनिट काम इसका। कहोगे हाँ। अब मैंने कहा क्या कहता है? प्रेम ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 दिनों में समाप्त हो जाए? मैंने कहा प्रेम शुरू किया काम को अकेले। कह रहा ठीक है। और सर प्रेम अकेले काम शुरू किया और बेन बीच में कहीं जुड़ेगा, लेकिन काम तो 56 दिन ही चलेगा ना भाई, काम तो 56 दिन ही चलेगा। तो मैंने कहा प्रेम तो पूरा 56 दिन काम किया होगा, तो प्रेम देख लो 56 दिन में कितना काम किया होगा। प्रेम ने 56 दिन में 56 और गुणे 45 इतना काम किया होगा। कहोगे हाँ बात तो सही है। टोटल काम कितना था? कहोगे सर 112 गुणे 45। अब मैंने कहा देखो, मैंने कहा था ना टोटल काम को गुणा मत किया करो। टोटल काम 112 गुणे 45 था, 56 गुणे 45 इसका काम इसने किया, तो काम बचा कितना? कहोगे सर काम जो बचा है, कहोगे सर टोटल 112 गुणे 45 में 56 गुणे 45 तो यही कर दिया। तो इसको चाहो तो तुम ऐसे ही नहीं घटा सकते हो बाबू कि 45 अगर कॉमन ले लें तो 45 कॉमन ले लो, 112 में 56 का कितना हो जाए? 56 गुणे 45, यही काम बचा है, यही काम बचा है। जितना काम वो किया उतना ही काम बचा है। तो कह रहा उतने काम को करने के लिए अब बेन आएगा, बेन को कितने दिन लग जाएंगे? तो बेन को पता है 56 दिन काम, 56 यूनिट इसकी काम एफिशिएंसी है। तो ये बताओ कि बेन आएगा तो बेन को काम कितना करना है? यही ना करना है। तो 56 गुणे 45 यूनिट का काम जो था और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 56, इससे डिवाइड कर दो तो ये कट नहीं जाएगा, मतलब 45 दिन में बेन काम को कर देगा। कितने दिन में बेन काम को कर देगा? तो कहोगे बेन को काम करने के लिए 45 दिन की जरूरत थी, तो लास्ट के 45 दिन वो जुड़ा होगा, मतलब 9 दिन शुरू के वो नहीं था, तभी तो 45 9 56 हुआ होगा। सॉरी 11 दिन तो वो शुरू के नहीं था। कहोगे हाँ, तो 11 दिन तो नहीं था, तो नहीं वाला हटा दो, वही तो पूछा है कितने दिनों बाद काम जुड़ा था वो। कहोगे 11 दिन को हटा दीजिए, 11 दिन तक वो नहीं जुड़ा था, लास्ट के 45 दिन ही जुड़ा। फिर से सुनना इस क्वेश्चन को, फिर से सुनो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कह रहा पी किसी काम को 112 दिन में, मतलब प्रेम और बेन, मैंने कहा टोटल काम निकाल लिया सर 112 गुणे 45, यहाँ से एफिशिएंसी भी निकाल ली। अब कह रहा है कि प्रेम काम शुरू किया और बेन बीच में कहीं जुड़ा, लेकिन काम 56 दिन में पूरा हुआ, मतलब प्रेम पूरा 56 दिन काम किया होगा, 56 गुणे 45 प्रेम का काम, क्योंकि एफिशिएंसी 45, इतना काम निकाल दो टोटल में से, तो बचा काम 56 गुणे 45, वो अब बेन किया होगा। तो बेन की एफिशिएंसी कितनी है? 56, 56 से डिवाइड किया तो 45 दिन में ही काम किया। इसका मतलब 56 दिन काम में 45 दिन ये काम किया, शुरू के 11 दिन नहीं किया था। वही तो पूछा था ये कितने दिनों बाद जुड़ा था। ये तो हो गया पूरा एकदम स्ट्रक्चर के साथ। अगर मैं थोड़ा सा तेज होता, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाता, तो ऐसा सोचो ना बाबू कि प्रेम एक कार्य को 112 दिनों में करता है, बेन यह कार्य 90 दिनों में कर सकता है।
प्रेम ने अकेले कार्य शुरू किया और 56 दिनों में समाप्त हो गया। तो इसका मतलब कि प्रेम किसी काम को 112 दिनों में कर सकता है। ध्यान से देखना बस यहाँ पे लाइन जो मैं बता रहा हूँ। तो 56 दिनों तक अगर प्रेम ने काम किया है तो इसका मतलब जो काम था उसका आधा काम प्रेम ने कर दिया। बाबू ध्यान से, इधर इधर ध्यान से थोड़ा देखो, टोटल काम प्रेम 112 दिन में करता था, लेकिन 56 दिनों तक काम चला है जिसमें प्रेम पूरा काम किया है। तो 56 दिन में उसने आधा काम तो कर दिया। तो आधा काम ही ना बेन ने किया होगा। तो बेन पूरा काम जब 90 दिनों में करता है तो बेन आधा काम 45 दिन में कर देगा ना। क्या जरूरत है इतना सोच करने की, यहीं पे सोच लिए होते। अगर लेकिन ये तभी सोचोगे जब इसका दिमाग तुम्हारा काम करता रहेगा, तभी तुम इसको सोच पाओगे लाला। नहीं तो ना यहाँ भी क्या हो जाएगा, ठन ठन गोपाला, और रह जाओगे क्या, आगे मुझे नहीं राइम बनाना आ रहा है ना। तो ठीक है, तो इतने से ही काम चला लो, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, राइट सर, लेकिन उसके लिए चाहिए बुद्धि, जो कि गधों के पास नहीं होती। अभी आप हो गधे, धीरे धीरे तेज हो जाओगे, पढ़ो पहले, है ना। कहोगे हाँ बात तो सही है सर, समझ में तो आ गई बात। अब मैंने कहा ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, इसको देखो और करने की कोशिश करो। क्या तुमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, बताओ बच्चों, क्या तुमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा? एक बार सोचो और देख के बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे? बताओ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने कहा सुनो भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी तो मैंने तुम्हें बताया, तो इसमें क्या सोच रहे हो कब से। कह रहा है क्रिस एंड जेरेमी कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 10 एंड 14 डेज। मैंने कहा ठीक बात है सर, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। कह रहा रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी 3 लोग हैं। अच्छा, रॉबर्टवा का नाम इंग्लिश में नहीं लिखा है, इसको भी लिख लो भाई, रॉबर्ट का भी नाम लिख लो। एक तो रॉबर्ट भी थे, रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी ने एक काम को शुरू किया, 10, 14 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू किए। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम को छोड़ दिया। ओहो हो, रॉबर्ट ने काम को 5 दिनों बाद छोड़ दिया। क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या बताओ। मैंने कहा आओ बताते हैं तुमको कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी, मैंने कहा तीनों के लिए सर मैंने सिंबल दे दिया, आर, के और जे। आर करता है किसी काम को 10 दिन में, के करता है किसी काम को 14 दिन में, जे करता है उसी काम को 21 दिन में। सर इनका एलसीएम निकालो ना, 21, 14, 7 तरीके 21, 7 दूना 14, ये 10 है। मैंने कहा सर तो 7 तरीके 21 और 7 था ही इसके पास, 7 दूना 14, 2 ले लिया और 5 ले लिया, हो गया सर एलसीएम। हो गया, सकता जल्दी कैसे, अरे गधा, बड़े वाले को मान लो कि यही एलसीएम तो 7 गुणे 3, फिर इसके पास 7 गुणे 2 था ही, तो 7 तो इसके पास है ही, 2 इससे ले लिया। फिर इसके पास का 2 गुणे 5, तो 2 तो था ही, 5 ले लिया, 5 हो गया। 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। कहोगे हाँ ये तरीका मैंने बताया कल के क्लास में एलसीएम निकालना, है ना। कहोगे हाँ, तो ये हो गया सर 7 तरीक 21 दूना 42 पंजे 40 पंजे 220, 42 पंजे 210, 210 यूनिट काम था टोटल। अब मैंने कहा इसकी एफिशिएंसी सर 10 कटा तो 21, 14 कटा 7 दूना 14, 3 पंजे 15 और इसके 21 कट गया तो 2 पंजे 10, ये एफिशिएंसी निकल गई सर। अब आओ, तीनों ने साथ में जोर शोर से गाजे बाजे के साथ काम शुरू किया, लेकिन बीच में कोई ना कोई तो धोखा देगा सर। कह रहा है रॉबर्ट, क्रिस और जेरेमी ने काम शुरू किया। सर तीनों ने साथ में शुरू किया, लेकिन रॉबर्ट ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब 5 दिन तक रॉबर्टवा काम किया था। 5 दिन तक काम किया तो कितना किया होगा बच्चा, कहोगे 5 गुणे 21, इतना तो काम इसने किया था, 5 गुणे 21 यूनिट इसने किया था। मैंने कहा ठीक है। अब कह रहा है सर क्रिस ने कार्य पूरा होने से ठीक 2 दिन पहले छोड़ दिया। कितना छोड़ा ये नहीं बताया। मैंने कहा ठीक है आगे चलो, पहले कार्य छोड़ दिया, कार्य पूरा होने में लगा कितना समय। तो मैंने कहा क्रिस जो था सर वो 2 दिन पहले छोड़ा था। अब कहाँ छोड़ा था नहीं पता, लेकिन जेरेमी पूरा काम किया था। कहोगे हाँ बात तो सही है। और कह रहा है कार्य पूरा होने में लगे समय को बताओ। तो ये बताओ रॉबर्ट ने कितना काम किया, कहोगे 105 यूनिट काम किया। क्रिस ने 2 दिन पहले काम छोड़ा था। तो मैंने कहा ठीक है 2 दिन पहले छोड़ा होगा, तो ये 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा। कौन, जेरेमी। लास्ट के 2 दिन जेरेमी काम किया था। मैंने कहा लास्ट के 2 दिन जेरेमी ने कितना काम किया होगा। जेरेमी की एब्सेंसी कितनी थी बाबू, 10। तो जेरेमी बाबू कितना किए होंगे, जेरेमी 2 गुणे 10, 20 यूनिट काम किए होंगे। कहोगे हाँ। तो मैंने कहा कि अब इसमें तुमको एक चीज़ दिखा क्या, कहोगे 105 यूनिट काम तो रॉबर्ट किया था, तो इसका काम टोटल काम में से पहले हटा दो कि टोटल काम में से 210 में से रॉबर्ट का 105 गया तो बचा कितना, कहोगे 105 बचा। अब कह रहा है इस 105 बच्चे में से भी 2 दिन अकेले जेरेमी काम किया है, वो भी हटा दो। 105 में से 20 ये भी हटा दो, तो ये कितना बचा बच्चे, कहोगे 85 यूनिट काम बचा। कहोगे हाँ। कह रहा अब ये 85 यूनिट काम ये दोनों साथ साथ किए थे,
ये 85 यूनिट काम ये दोनों साथ साथ किए थे। कौन? क्रिस और जेरेमी। क्रिस की एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो मैंने कहा 15 + 10, तो ये 85 यूनिट काम करने में इनको कितना लगा होगा टाइम? क्रिस और जेरेमी ये साथ में किए थे। 85/25। सर ये 25 या 75 और बचा कितना? 10। 25 चौके 100, 3.4 दिन तक काम किए थे। तो मैंने कहा सर काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 3.4 दिन तक ये लोग काम किए। 85 यूनिट काम था ना भाई, बचा हो गया। हाँ 21 पंजे 105 और 20 135 चला गया। 105 गया था, 205 105 गया तो 105 बचा, 105 में से 20 गया तो 85 बचा। और 85 काम ये दोनों मिल के क्रिस जेरेमी, तो कितना हो गया सर? 15 10 25 के हिसाब से करेंगे अगर दोनों, तो 25 या 75 और बचेगा कितना? 100 और 3.4। ठीक है, सही है, मतलब 3.4 दिन लिए होंगे। अब कह रहा है कार्य को पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या बताओ। तो मैंने कहा ये बताओ सर, ये लोग 3.4 दिन काम किए हैं। मैंने कहा ठीक है, 3.4 दिन काम किए थे साथ में, और उसके बाद एक्स्ट्रा 2 दिन यही ना किया था। कहोगे हाँ, ध्यान से सुनना। कहोगे सर ये 5 दिन किया था। भाई वो कब किया था, साथ में किया था, नहीं किया था, उसको नहीं बोला गया है। तो ये एक्स्ट्रा लास्ट में 2 दिन तो यही ना अकेले काम किया है। 3.4 2 5 दिन, 5.4, और ये भी 5 दिन किया था, तो ये भी बीचों में कहीं छोड़ दिया था। तो मैक्सिमम काम कितने दिन तक हुआ है? 5.4 दिन तक हुआ है। बोलो मेरे लाल, ये क्वेश्चन था कि नहीं अच्छा? ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में अच्छों का खिल्ली उड़ा देगा। लेवल है भाई इस क्वेश्चन का, है ना? दिमाग थोड़ा सा है, दिमाग घुमाया गया है ना? तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना। अब आई थिंक कि आज को आपको क्लास करने के बाद, आज की क्लास के क्वेश्चन को देखने के बाद तुमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, तुम ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ अगर कर सकते हो तो एक क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में देके जा रहा हूँ, इसको तुम करके मुझे कमेंट में बताना, और कर लोगे तब बताना, है ना? होमवर्क नंबर 2, और इस क्वेश्चन को तुम करके मुझे बताना। अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, है ना? आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, और मज़ा आया तो क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने उन दोस्तों में जो रेलवे, यूपीएसआई या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें मैथ्स उनको बहुत वीक लगता हो या मैथ्स उनका बहुत कमज़ोर हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर इन क्लासेस की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस चैनल के बायो में जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। और हाँ, सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना? दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, है ना?